Hello students, today our topic is consequences of special theory of relativity और इसमें हम पढ़ेंगे द relativity of simultaneity। अच्छा, पहले कंसिडर करें कि एक बहुत ही लार्ज ट्रेन है और उस ट्रेन में एक ऑब्जर्वर है ओ है और दूसरा जो है सोर्स ऑफ लाइट है। बोथ आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रेन एंड ट्रेन इट्स सेल्फ इज़ मूविंग विद velocity v is very greater and is it approaches to the velocity of light। इस ट्रेन में दो डोर हैं, एक डोर ए है और डोर बी है। ऐसा मैकेनिज़्म है कि जैसी लाइट ये जो है रे ए है इधर स्ट्राइक करती है तो ऑटोमेटिकली ये डोर ओपन हो जाएगा और जैसी रे बी जो है इधर स्ट्राइक करेगी तो ये ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो जाएगा। अब ऑब्ज़र्वर ओ जो है इस स्विच को ऑन करता है, एक रे ए इधर ट्रेवल करेगी और रे बी जो है इस साइड के ऊपर ट्रेवल करेगी। इसके बाद ऑब्ज़र्वर ओ जो है वो इसके ऊपर ये अप्लाई फार्मूला करेगा S इज़ इक्वल टू वी टी। इसमें ये वैल्यूज़ हो जाएगी डी ए सी इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ सेम फॉर बोथ दिस फार्मूला। एक्चुअली जब डी बी और डी ए इक्वल है तो इसका मतलब है कि टी ए और टी बी भी जो है इक्वल है। इसका मतलब है कि दोनों इवेंट्स जो हैं, जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो दोनों इवेंट्स जो हैं उस ऑब्ज़र्वर के लिए ओ ऑब्ज़र्वर के लिए एट द सेम टाइम जो हैं वक़ू पज़ीर हुए हैं। जिस टाइम के ऊपर इस रे बी ने इधर स्ट्राइक किया ठीक उसी टाइम के ऊपर रे ए ने इधर स्ट्राइक किया है। व्हेन टू डिफरेंट इवेंट्स are occurring at the same time for an observer, these two events would be the simultaneous events for an observer। स्टूडेंट से जितने टाइम में रे ए जो है डोर ए को स्ट्राइक करती है और रे बी जो है वो जो डोर बी को स्ट्राइक करती है, इतने टाइम में ये जो ट्रेन है कुछ डिस्टेंस डी कवर कर लेती है। लिहाजा अब जो रे ऑफ लाइट है वो इधर जब स्ट्राइक करेगी तो ऑब्ज़र्वर जो ओ डैश है, अनदर ऑब्ज़र्वर जो है जो कि ओ डैश है जो कि रेस्ट के ऊपर है, उसे ये फील होगा कि ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डी ए डैश है और इतने ही टाइम में ये डोर बी जो है ये आगे मूव कर लेगा डिस्टेंस डी। तो ऑब्ज़र्वर ओ डैश को इस तरह महसूस होगा, वो ये फील करेगा कि उसको ये ऑब्ज़र्व होगा कि रे बी राइट है उसने डिस्टेंस डी बी नहीं कवर किया बल्कि डी बी डैश कवर किया है। या सिंपली हम ये कहते हैं कि उसे ये फील होगा कि जो रे ए लाइट है उसने इतना डिस्टेंस कम कवर किया है और डोर बी के लिए जो रे बी लाइट है उसने इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि डी ए डैश फॉर द ऑब्ज़र्वर ओ डैश इज़ डी ए माइनस डी एंड द डी बी डिस्टेंस डी बी डैश डिस्टेंस इज़ इक्वल टू डी बी प्लस डी। अब जब दोबारा वो फार्मूला अप्लाई करता है S इज़ इक्वल टू वी टी तो पहले S की जगह डी ए डैश लगा लेता है और फिर S की जगह डी बी डैश, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन बोथ द केस सेम है तो वो इस टाइम को जो नोट करेगा कि जब रे ऑफ लाइट डोर बी को ए को स्ट्राइक करेगी और जब रे ऑफ लाइट डोर बी को स्ट्राइक करेगी तो वो उस इंटरवल को टी ए डैश और टी बी डैश जो है वो नोट करेगा। चूँकि डिस्टेंस डी बी डैश इज़ ग्रेटर दैन द डिस्टेंस डी ए डैश, देयरफॉर द ऑब्ज़र्वर जो है वो डैश नोटिस करेगा कि ये जो इंटरवल है टी बी डैश जो है वो ग्रेटर दैन है टी ए डैश। इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि नाउ फॉर द ऑब्ज़र्वर ओ डैश ये जो दोनों इवेंट्स हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट टू द डोर ए एंड स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट टू द डोर बी, दे आर नो मोर सिमिल्टेनियस। ये एक ही वक्त पे नहीं हुए बल्कि टू डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हुए हैं। जो रे ए लाइट है उसने पहले डोर ए को स्ट्राइक किया और इसके बाद जो रे बी लाइट है उसने डोर बी को स्ट्राइक किया है। फॉर ऑब्ज़र्वर ओ डैश जो है ये दोनों टाइम टी बी डैश और टी ए डैश इक्वल नहीं है बल्कि टी बी डैश जो है वो ग्रेटर दैन है टी ए डैश। लिहाजा ऑब्ज़र्वर ओ डैश के लिए जो टी ए डैश टाइम है वो पहले वाले टाइम ऑब्ज़र्वर ओ के कंपेरेटिवली हमें लेस है और टी बी डैश जो है वो इससे ग्रेटर है। तब होगा क्या कि जो ऑब्ज़र्वर ओ डैश है विल सी द ओपनिंग ऑफ द डोर ए बिफोर ओ विल सी इट। मतलब है कि ऑब्ज़र्वर ओ डैश जो है वो उस डोर का जो ओपन होना है डोर ए का वो पहले देख लेगा कि और जो है ऑब्ज़र्वर जो है ओ जो है वो उसको बाद में देखेगा। तो फ्राम द ऑब्ज़र्वर
ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें फ्रॉम ऑब्जर्वर ओ पॉइंट ऑफ व्यू, ओ डैश इज सीइंग इनटू द फ्यूचर ओपनिंग ऑफ द डोर ए। चूँकि उसने पहले देख लिया, लिहाजा ऑब्जर्वर जो है ओ डैश जो है ओ के लिए ऑब्जर्वर ओ डैश ने फ्यूचर जो है वो देख लिया है, डोर ए का फ्यूचर उसने देख लिया है। और ओपनिंग ऑफ द डोर बी आफ्टर ओ विल सी इट, और जो है उसका जो डोर ए है, जो डोर बी है, वो चूँकि ऑब्जर्वर ओ डैश बाद में देखेगा, क्योंकि टी बी डैश ग्रेटर दैन टी बी है, तो लिहाजा और हमें ये भी पता है कि टी बी की वैल्यू जो है वो लेस है टी बी डैश से, तो ऑब्ज़र्वर ओ जो है वो इस डोर का ओपन होना पहले देखेगा और ऑब्ज़र्वर ओ डैश जो है इस डोर का ओपन होना बाद में देखेगा। तो ऑब्ज़र्वर जो है वो ओ जो है वो कहेगा कि इट इज़ द पास्ट इवेंट। ये जो ऑब्ज़र्वर ओ डैश देख रहा है जिस वक्त, वो एक्चुअली उसका पास्ट हो जाएगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं आइंस्टाइन के मुताबिक, जो आइंस्टाइन ने कहा कि प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट दीज आर ऑल इल्यूजन। जो पास्ट था ऑब्जर्वर ओ के लिए, सॉरी स्टूडेंट्स, विच इज़ प्रेजेंट फॉर ओ डैश, जो इवेंट ओ डैश के लिए प्रेजेंट था, यानी कि डोर ए का ओपन होना, इट विल बी द फ्यूचर इवेंट फॉर ओ, वो उसके लिए फ्यूचर इवेंट होगा ओ के लिए, डोर ए का ओपन होना। और एंड विच इवेंट फॉर ओ डैश वाज प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल डोर बी का ओपन होना, मतलब है कि जो ओ डैश के लिए जो इवेंट प्रेजेंट था, यानी डोर बी का ओपन होना एट टी बी डैश, वो दरअसल वो ही इवेंट जो है अब जो ऑब्ज़र्वर ओ जो है उसको कहेगा कि नहीं ये पास्ट इवेंट है। तो मतलब जिसको ऑब्ज़र्वर जो है ओ डैश प्रेजेंट कह रहा है, ठीक उसी टाइम के ऊपर जब वो उसको इन्फॉर्म करता है तो वो कहता है नहीं ये तो फ्यूचर में है, तुमने देख लिया, वो उसका लिए फ्यूचर है। और जब वो डोर बी डैश की बात करता है और ऑब्ज़र्वर ओ डैश, और जब वो उसको इन्फॉर्म करता है उसको ऑब्ज़र्वर ओ को, तो वो कहता है कि नहीं ये तो उसका पास्ट इवेंट है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। सो अगर हम आइंस्टाइन की बात को याद रखें तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट ये तमाम एक ही वक्त में मौजूद हैं। डिपेंड करता है उनकी रिलेटिव मोशन के ऊपर। जो मेरे लिए प्रेजेंट है वो हो सकता है आपके लिए फ्यूचर हो, जो मेरे लिए प्रेजेंट है वो हो सकता है किसी और का पास्ट हो। ओके, थैंक्स। यही थ्योरम ऑफ सिमिल्टेनियस है। इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त उस ऑब्ज़र्वर के लिए दो इवेंट जो हैं सिमिल्टेनियस नहीं होते। एक जो है उस वक्त से पहले होता है और दूसरा इवेंट उस वक्त से बाद में होता है। तो जब टाइम दो इवेंट्स का इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे कि दीज टू इवेंट्स आर नॉट सिमिल्टेनियस। ओके, थैंक्स। और एंड फॉर द ऑब्जर्वर ओ डैश, द स्ट्राइकिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट टू द डोर ए and the striking of the ray of light to the door B was not simultaneous events. They were both occurring at two different times. Okay, thanks.